हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं महेंद्र तिवारी हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग क्लास 9th के काबुली वाला लेसन को पढ़ रहे थे। काबुली वाला जिसका अर्थ होता है कि काबुल में रहने वाला। एक्चुअली कहानी में क्या होता है कि एक जो है रहमत नाम का व्यापारी रहता है जो काबुल में रहता है, और वो जो है एक शहर में आता है जो है सूखे फलों को बेचने के लिए। वो जो है एक विक्रेता रहता है, और जब वो शहर में आता है तो उस शहर में उसको एक छोटी लड़की मिनी रहती है, उससे उसकी मुलाकात होती है और आगे उन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, और जो मिनी के पिताजी रहते हैं वो मिनी के और काबुली के वाले के बीच की बातचीत को, बीच की घटना को हम लोगों को इस कहानी में बता रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि मिनी के पिताजी बता रहे थे कि मिनी एक छोटी लड़की रहती है जो बहुत ही बातचीत करती है और वह हमेशा इधर उधर की बातें करती रहती है। उसने जो है उनसे कहा कि जो है पिताजी, जो हमारा जो चौकीदार है रामदयाल, वो कौवे को क्रो कहता है, और वो कहता है और भोला कहता है कि जो है बादलों में एक हाथी रहता है और वही जो है अपनी सूंड से पानी फेंकता है, तब जो है जाकर बारिश होती है। इसके बाद आइए उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर मिनी के पिताजी किस प्रकार से और कैसे मिनी को समझाते हैं, क्या जवाब देते हैं या क्या होता है, उसके बाद अगले पैसे से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए एंड द डेटिंग ऑफ एन्यू। तब तक जो है मिनी ने मुझसे कहा, पहला प्रश्न ये किया, मिनी के पिताजी कह रहे हैं कि उसने मुझसे पहला प्रश्न ये किया कि द्वारपाल जो हमारा चौकीदार है रामदयाल कौवे को क्रो कहता है। जब तक मैं कोई जवाब देता तब तक उसने दूसरा प्रश्न शुरू किया कि पिताजी जो है भोला कहता है कि बादलों में हाथी रहता है, और तब तक जो है उसके पिताजी कुछ बताते उसको, तब तक उसने जो है डेटिंग ऑफ एन्यू कमरे में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। किसने? मिनी ने। और तब तक जो है मिनी ने कमरे में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। आई सैट स्टिल, मैं शांत था। मेकिंग रेडी रिप्लाई टू हिज लास्ट, और जो है मेकिंग में तैयारी कर रहा था, रेडी टू रिप्लाई उसकी बातों का जवाब देने का, यानी मैं उसकी बातों को समझाने वाला था, उसकी बातों का जवाब देने वाला था। टू दिस लास्ट सेइंग, तब तक उसने अंत में कहा, यानी आखिरी प्रश्न किया, फादर पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, माँ का आपसे क्या संबंध है। यानी मिनी ने अंत में पूछा कि पिताजी आप बताओ कि माँ आपकी कौन है। छोटी सी बच्ची, हम लोग तो सारे लोग जानते हैं कि जो हमारी माँ है हमारे पिता की वाइफ है, लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता था कि हमारे जो है माँ जो है हमारे पिता की वाइफ है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये जो तुम हमारी जो माँ है वो जो है आपकी कौन है। अब इस प्रश्न का लेखक किस प्रकार उत्तर देता है, देखिए। तो मिनी के पिताजी कहते हैं, माय डियर, मेरी प्यारी बच्ची, लिटिल सिस्टर इन लॉ। लिटिल सिस्टर इन लॉ यानी कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे मौसी की बहन है। मौसी की बहन, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ पर लिटिल सिस्टर इन लॉ है, यानी कि छोटी बहन की, तुम्हारी छोटी मौसी की बहन है। इस प्रकार यानी छोटी यानी कि मिनी की जो मौसी थी उनकी जो है बहन जो है मिनी के पापा की वाइफ है। इस प्रकार आगे देखिए क्या होता है। आई मर्मर्ड इन वॉलेटिंगली टू माई सेल्फ, मैंने धीरे से उत्तर दिया, यानी मैंने उसकी बात का स्वयं से धीरे से उत्तर मैंने दिया। बट लेकिन उत्तर देने के बाद एक ग्रेव फेस, मैंने थोड़ी सी गंभीरता दिखाई अपने चेहरे पर, या मैंने अपने चेहरे को गंभीर बनाया। कंट्राइव्ड टू आंसर, और मैंने मिनी से कठोरता से कहा, गो प्ले, गो एंड प्ले विथ भोला। मिनी अब तुम कमरे से जाओ और जो है जाकर भोला के साथ खेलो। आई एम बिजी, मैं इस समय व्यस्त हूं। आगे देखिए, उसके बाद मिनी क्या करती है, द विंडो ऑफ माई रूम, मिनी वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन की बात है, लेखक जो है मिनी के पिताजी यानी कि अपने कमरे में बैठ करके और अपने उसी उपन्यास को पढ़ रहे होते हैं। उस समय मिनी क्या करती है, देखिए, द विंडो ऑफ माई रूम
लेखक कह रहा है विंडो मतलब खिड़की ऑफ माई रूम, मेरी जो कमरे की खिड़की थी, ओवरलुक्स द रोड, उससे सड़क दिखाई देती थी। द चाइल्ड, वो जो बच्ची थी, हैड सेटेड हरसेल्फ, वो मेरे पास बैठी थी, एट माई फीट, मेरे पैरों के पास बैठी थी, नियर माई टेबल, मेरे टेबल के पास बैठी थी। यानी जो मेरी लड़की मिनी थी वो मेरे टेबल के पास, मेरे पैरों के पास बैठी थी। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, और वो धीरे धीरे खेल रही थी। ड्रमिंग ऑन हर नीज, वह खेल खेल में यानी खेलते हुए अपने घुटनों को बजा रही थी। इसके बाद क्या होता है, आई हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। 17th चैप्टर में हमने पहले भी बताया है कि जो लेखक कह रहा है कि मैं 17वां अध्याय पढ़ रहा था, तो लेखक बता रहा है हार्ड एट वर्क, मैं उसमें हार्ड एट वर्क कर रहा था, यानी मैं उस अध्याय को बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा था। जिस अध्याय में थोड़ी सी कहानी है, यानी लेसन जो है हटकर जो है उस कहानी में चलता है। लेखक बता रहा है कि उस कहानी में जो लेखक पढ़ रहा था उसमें क्या होता है। लेखक बता रहे हैं कहानी में प्रताप सिंह जो महाराणा प्रताप थे, द हीरो, मेरे उस उपन्यास के जो हीरो थे, जो नायक थे, हैज जस्ट कॉल कंचन लता, उन्होंने कंचन लता को, द हीरोइन जो उस कहानी की नायिका थी, इन हिज आर्म्स, उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया था, क्योंकि जो है कंचन लता जो है जख्मी हो गई थी। एंड वाज अबाउट टू एस्केप विथ हर, और उसे जो है बचाने के लिए बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कास्टल, जो है महल के तीसरी मंजिल से, मंजिल की खिड़की से वो भाग रहे थे। When all of a sudden, तभी जो है अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी ने अपने खेल को छोड़ दिया। यानी कि लेखक जो उपन्यास पढ़ रहा था उस कहानी में उसको बहुत अच्छा लग रहा था, यानी उसकी जो कहानी चल रही थी वो बहुत ही अच्छी जगह चल रही थी, यानी उसको बहुत ही समझ में आ रहा था। परंतु अचानक क्या होता है, उसमें वो लेखक कहानी में पढ़ रहा था कि जो महाराणा प्रताप थे, जो जख्मी कंचन लता को जो है बचाकर भाग रहे थे, उसको सुरक्षित जगह पहुंचाने वाले थे, यानी कि उसको कहानी पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मिनी की वजह से उसको कहानी बीच में रोकनी पड़ती है। तो देखिए क्या होता है, मिनी लेफ्ट हर प्ले, मैं पढ़ रहा था, मिनी बैठी थी, लेकिन अचानक जो है मिनी ने अपने खेल को छोड़ दिया, यानी उसने खेलना बंद कर दिया। एंड रन टू द विंडो, और वो जो है विंडो खिड़की के पास दौड़ी, क्राइम चिल्लाते हुए, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, यानी वो खिड़की के पास चिल्लाते हुए गई, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले। श्योर एनफ टू द स्ट्रीट बिलो, अवश्य ही उसने नीचे गलियों में, वास ए काबुली वाला पासिंग अलोंग, उसने काबुली वाले को जाते हुए देखा, या अवश्य ही गलियों से, उस गली से एक काबुली वाला जा रहा था। अब काबुली वाले की कैसी स्थिति थी, he wear लूज सॉइलेड क्लॉथिंग, वो लूज ढीले कपड़े पहने हुए था, सॉइलेड क्लॉथिंग, और जो है उसके कपड़े सॉइलेड थे यानी गंदे थे, मिट्टी लगी हुई थी उसमें। आप हिज पीपुल, और काबुल देश के लोगों की जो पोशाक थी, जिस प्रकार काबुल देश में कपड़े पहनते थे, उसी प्रकार उसने जो है विथ ए टाल टर्बन, एक लंबा जो है साफा अपने सिर पर बांधा था। देयर वाज ए बैग ऑन हिज बैक, और उसकी जो है पीठ पर एक बैग था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड्स, और वो अपने हाथों में बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स जो है अंगूरों की बॉक्स लिए हुए था। यानी काबुली वाला, जान लीजिए काबुली वाला जो है सूखे फल, सूखे मेवों को बेचता है। तो इस कहानी में जो है काबुली वाला गली से जाता रहता है और उसके हाथ में जो है सूखे अंगूरों के डिब्बे थे। एक बार फिर से जो है रिवीजन कर देते हैं। एंड द डाइटिंग ऑफ एन्यू, तब तक मिनी ने मेरे कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। व्हाइल आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी रिप्लाई टू दिस लास्ट सेइंग, और जब तक मैं उसकी बातों का जवाब देता, लास्ट सेइंग, उसने अंत में कहा, फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, माँ आपकी कौन है, माय डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, आपकी जो है मौसी की बहन है। आई मर्मर्ड इनवॉल्टरिंगली टू माई सेल्फ, मैंने धीरे से अपने आप से कहा, बट अ ग्रेव फेस कंट्राइड, लेकिन मैंने जो है गंभीरता से उसको जवाब दिया, उसको आदेश दिया, गो एंड प्ले विद भोला मिनी, मिनी यहां से जाओ और भोला के साथ खेलो, आई एम बिजी, मैं अभी व्यस्त हूं। द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे जो कमरे की खिड़की थी, ओवरलुक्स द रोड, उससे सड़क दिखाई दे रही थी। द चाइल्ड हैड सेटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, बच्ची मेरे टेबल के पास, मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी। एंड आई प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज, और वह अपने घुटनों को बजा रही थी। आई हैड एट वर्क ऑन माई 17th
चैप्टर मैं 17वां अध्याय बहुत ही मन से पढ़ रहा था, जहां पर महाराणा प्रताप हीरो जो हमारी कहानी के नायक थे, कंचन लता द हीरोइन, उन्होंने नायिका हीरोइन यानी जो कंचन लता थी उसको उठाया था इन हिज हाथ अपने हाथों में एंड वाज अबाउट टू एस्केप विद हर बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैसल व्हेन ऑल ऑफ अ सडन मिनी लेफ्ट हर प्लेस। और जो है तीसरी मंजिल की इमारत से उसको जो है खिड़की से बचाने के लिए ले जा रहे थे, अचानक मिनी ने अपने खेल को छोड़ दिया एंड रन टू द विंडो क्राइम, और जो है खिड़की के पास चिल्लाते हुए गए, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले, श्योर एनफ टू द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबुली वाला पासिंग अलोन, शायद गलियों से काबुली वाला जा रहा था। he wear loose toilet clothing of his people, उसने जो है ढीले और गंदे कपड़े पहने हुए थे, वेल अ टाल टर्बन, और उसके सिर पर एक बड़ा सा साफा बना हुआ था, देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें सूखे मेवे थे, एंड कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड्स, और वह अपने हाथों में अंगूरों के डिब्बे लिए हुए था। इसके आगे की कहानी हम आप लोगों को पैसेज में और अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।